नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम हॉल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको मेरी ऐसी वो गलतियां बताने जा रहा हूं जो गलतियां आपको किसी किताब में नहीं मिलेगी। ये एक मेरा व्यक्तिगत अनुभव है जो आज मैं आपके सामने साझा करने जा रहा हूं। लेकिन वो गलतियां आपके करियर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। मैंने इन गलतियों को करके अपने जीवन में बहुत ही कुछ सीखा है और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि ये गलतियां आप भी अपने जीवन में दोहराएं। मैं अजमेर जिले के एक छोटे से गाँव में रहने वाला एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ। मैं भी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा था और मेरा जो सब्जेक्ट है वो है मैथ गणित। मैं भी उसी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहा था। जो मेरा जो एग्ज़ाम हुआ था सेकंड ग्रेड का, वो हुआ था मेरा 11 सितंबर 2025 को। वो मेरा पहला अटेम्प्ट था। पहले अटेम्प्ट में मैं जीके वाले पेपर में 150 अंक तक ला पाया हूँ, लेकिन सब्जेक्ट वाला पेपर मेरा खराब हो गया। इसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। सब्जेक्ट मेरा मैथ का पेपर था, उसमें मैं अच्छी तरीके से नहीं कर पाया और उसके अलावा मेरी कुछ गलतियाँ थी। तो वही गलतियाँ मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। जो मेरी सबसे पहली और जो इम्पोर्टेंट गलती थी वो ये थी कि जब मैं बीएससी में था, बीएससी कॉलेज में, तो मैंने वहाँ पर पढ़ाई नहीं की। तो उसका एक तो ये रीज़न था कि उस समय मैं क्या है कि आर्मी की तैयारी कर रहा था। क्यों? क्योंकि मैं भी एक गाँव देहात का लड़का हूँ। तो हमारे गाँव में क्या है कि सब 12वीं के बाद में वही करते हैं, फ़ौज की तैयारी करते हैं। तो मेरा भी एक सपना था कि मेरे को भी फ़ौज की तैयारी करनी है। तो मैंने फ़ौज की तैयारी की और 2 बार मैंने फ़ौज का फिज़िकल क्लियर किया। एक बार मेरे को मेडिकल में अनफिट कर दिया, दूसरी बार मेडिकल फिट हो गया। लेकिन आप सभी को बताया 2022 में वो वैकेंसी योजना आई थी अग्निपथ के नाम से, जिसमें अग्निवीरों को भर्ती किया जा रहा था। तो उसमें उन्होंने क्या किया कि जो उससे पहले वाली जो भर्ती थी, जो प्रक्रियाधीन थी, उसको उन्होंने रद्द कर दिया और मेरा भी उसी में नाम था। तो पेपर बाकी था मेरा और पेपर मेरा हो जाता लगभग, लेकिन भर्ती रद्द होने की वजह से उसको कैंसिल कर दिया और फिर मैं आ गया वापस सेकंड ग्रेड में। तो उस वजह से मैं वहाँ पर पढ़ नहीं पाया। जो मेरी बीएससी थी वो मैंने अच्छे से नहीं की, तो जो मेरे बेसिक थे वो क्लियर नहीं हो पाए। तो उसकी वजह से जब मैं सेकंड ग्रेड की तैयारी करने आया तो मेरे को उसका बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ और इतना ज़्यादा नुकसान हुआ कि मेरे को थोड़ा ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा सेकंड पेपर में और शायद वो मैं नहीं कर पाया। इसीलिए मैं आपको यही कहता हूँ कि जब आप, अगर आपके जो छोटा भाई बहन या अगर आप अभी कॉलेज में हो, तो कॉलेज को अगर आप आगे जिस सब्जेक्ट से, उसको तो एटलीस्ट मजबूत करें। और मेरी जो सेकंड गलती थी वो ये थी कि जब मैं सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा था, तो तैयारी के दौरान हम सब एक रणनीति बनाते हैं कि मेरा फर्स्ट पेपर में ये रणनीति होगी, सेकंड पेपर में ये रणनीति होगी। तो जो मेरी फर्स्ट पेपर की रणनीति थी वो तो ये थी कि मैं 70 क्वेश्चन तक जाऊंगा, क्योंकि मेरे को पता था मैं जीके कर लूंगा। लेकिन जो सब्जेक्ट वाला पोर्शन था वहां पर मेरे को थोड़ा इतना नहीं था, कॉन्फिडेंस नहीं था। तो इस वजह से वहां की मैंने जो रणनीति थी वो भी मैंने ये रखी कि 60 क्वेश्चन तक जाना है मैंने, मिनिमम 40% का क्राइटेरिया। तो वहां पर भी कुछ गलती हो गई। मेरा जीके वाला पोर्शन था वो बढ़िया हो गया, 70 तक मेरा टारगेट था, लेकिन 75 तक पहुंच गया जैसे तैसे, और मेहनत भी की थी। लेकिन जो सब्जेक्ट वाला पेपर है उसमें ऐसा नहीं है मेहनत नहीं की, मेहनत खूब की। लेकिन मैंने बताया आपको कि मेरे बेसिक थे वो थोड़े कमज़ोर थे, तो संघर्ष करना पड़ा। लेकिन संघर्ष के बावजूद भी जो मेरा अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, तो उस कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से ही तो जो मेरा सेकंड पेपर था वो इतना अच्छा नहीं हुआ। और मेरी रणनीति थी वो कहीं कमज़ोर बना ली मैंने, क्योंकि आपको पता है 150 क्वेश्चन 150 में से 20 आते हैं टीचिंग मेथड के। और उनमें भी मेरी अलग रणनीति थी। टीचिंग मेथड में मेरी ये रणनीति थी 19 से 20 तक जाना है अपने को, 18 19 20 तक। और मैं 19 क्वेश्चन करके आया, मेरा 18 सही है। लेकिन उसके बावजूद जो बचे हुए 130 क्वेश्चन है, यानी कि जो परफेक्ट मैथ के, वहाँ 45 सवाल ही कर पाया। तो वहाँ मेरी कुछ कमज़ोरी थी, उसकी वजह से मेरा फाइनल में नहीं हुआ। अगर मैं उस टारगेट को थोड़ा बढ़ाता, 80 90 तक लेके जाता, 90 के बाद में अगर मेरे 80 भी कट पिट के बनते तो फाइनल हो जाता, लेकिन नहीं हुआ। मैं भी यही कहूँगा आपसे कि जो जब भी आप अपने सब्जेक्ट की रणनीति बनाओ तो वो हमेशा अलग अलग होनी चाहिए। हर पार्ट का डिवाइडेशन होना चाहिए कि सब्जेक्ट था, आप जीके की बना रहे तो जीके की रणनीति अलग, उसमें भी हर पार्ट का अलग। मेरा भी हर पार्ट का अलग था जीके में भी, कि साइकोलॉजी में 20 में से 19 20 तक जाना है और मैं 20 में से 20 करके आया हूँ और 20 में से 20 सही है। पॉलिटी है, पॉलिटी में से 25 क्वेश्चन आते हैं, 24 25 में से अपने को कितने करने हैं। तो इस प्रकार से वो अपनी सबकी अलग अलग रणनीति होती है। तो आपको भी मैं यही बताता हूँ कि सब्जेक्ट की और फर्स्ट पेपर की जीके वाले की, इसमें भी आपको अलग अलग रणनीति रखनी है। और खास तौर पे आप अगर टीचिंग मेथड और साइकोलॉजी को अगर बढ़िया कमांड कर लेते हो तो आपका आधा काम हो गया। आखिरी गलती थी वो, ये गलती थी एग्जाम हॉल का प्रेशर था वो मैं नहीं झेल पाया। क्योंकि एग्जाम हॉल में ऐसे अभी भी मेरे पेपर में 7 से 8 सवाल ऐसे हैं कि अगर वो 7 से 8 सवाल अगर मैं सही कर देता, ऐसा नहीं मेरे को नहीं आ रहे, क्योंकि गणित है तो गणित में कैलकुलेशन करनी होती है। तो 2 3 सवालों में प्लस माइनस या
सिली मिस्टेक्स मान लो आप, छोटी सी गलती, उसकी वजह से गलत हो गए 2-3 सवाल। 7 से 8 क्वेश्चन अभी भी ऐसे हैं पेपर में जो मैंने सोल्व किए हैं, लेकिन आधे-आधे करके छोड़ दिए क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। जो एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर था, वो मैं नहीं झेल पाया। ऐसा नहीं है कि मेरा ये पहली तैयारी की थी, इसके अलावा मैंने तैयारी तो नहीं की, लेकिन केवल सेकंड ग्रेड की तैयारी के साथ में मैंने और भी 5 से 6 एग्ज़ाम निकाले, जैसे जेल प्रेरी का, पटवारी का, कांस्टेबल में, वीडियो का, लेकिन फाइनल सिलेक्शन उधर भी नहीं हुआ। तो क्या मैंने 4th ग्रेड का भी दिया था? हाँ, 4th ग्रेड का दिया था। अब देखो डीवी तक तो हो चुका है उसमें, अब फाइनल कट ऑफ का पता नहीं, होगा कि नहीं होगा, सब ऊपर वाला, जो भी करेगा अच्छा करेगा। ये मेरी कुछ गलतियाँ थी। तो और 3rd ग्रेड में क्योंकि मैंने तैयारी नहीं की, तो मैं मैं ये सोचता भी नहीं हूँ कि जब आप तैयारी कर रहे हो, अगर उसमें भी अगर आप फाइनल नहीं हो रहा है, बिना तैयारी की क्या उम्मीद रखी जाए। लेकिन उधर भी मैं जो अभी जो डीवी की कट ऑफ आई थी, उसमें 5 से 6 क्वेश्चन से रह गया। मैंने सितंबर में 11 सितंबर के बाद में मैंने पढ़ाई छोड़ दी, और उसके बाद में 3rd ग्रेड का एग्ज़ाम दे के ही मैं वापस पढ़ाई करने लगा। अगर कुछ पढ़ता तो हो सकता उधर भी हो जाता, लेकिन चलो छोड़ो, कोई नहीं। कुल मिला के अभी तक 2nd ग्रेड की तैयारी कर रहा था, कर रहा हूँ, करता रहूँगा। 30 दिनों तक तो और करूँगा, जब तक अपना एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक, जुलाई वाला, उसके बाद का पता नहीं। तो बस मेरा ये वीडियो बनाने का यही मोटिव था कि जो गलतियाँ मैंने की है अपने जीवन में, मैं ये नहीं चाहता कि आप भी वो गलतियाँ करें। तो इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप भी ऐसी गलतियाँ ना करें और इन गलतियों से सीख लें। और ऐसा नहीं है कि मेरी ये इन असफलताओं से मैं टूट गया हूँ, मैं नहीं टूटा हूँ, मैं और मजबूत हुआ हूँ। अभी और आगे तैयारी करूँगा। अभी भी आज भी मैं उस जुनून के साथ में लगा हुआ हूँ। 2nd ग्रेड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। 1st ग्रेड का दिया था, लेकिन सब्जेक्ट वाला पेपर अच्छा नहीं हुआ। तो थोड़े सब्जेक्ट वाले पेपर में थोड़ी अच्छी मेहनत करनी है मेरे को। बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में। हमारे हाथ में मेहनत करना है तो मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी और मिलते हैं कभी किसी दूसरी वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।